आज हम फिर लेकर आ चुके हैं टाइम एंड वर्क का 5वां चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और हम जो है डेली 12 बजे जो है हम एक शॉर्ट मैथ का वीडियो लेकर आते हैं, तो वहाँ वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। ये डेली जो है यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर पर अपलोड करते हैं। इसमें हम डेली चैप्टर को बदल के अपलोड करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने HCF एंड NCF का चैप्टर जो हमने अपलोड किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो B अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखिए, अगर हम बात करें A और B की, तो कार्य की एफिशिएंसी क्या है। B किसी कार्य को जो है उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। ये यानी वर्क के बराबर हम लिखे A आधा काम कर रहा है, तो 1 के सामने आधा लिख दिया हमने। और ये 1 काम कर रहा है तो ये आधा काम कर रहा है। अब टाइम की बात कर रहे हैं। अब टाइम में क्या कह रहा है कि B किसी काम को जितने समय में लेता है उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। यानी A भी समय कितना 1/6 समय लेता है, किसके मुकाबले, B के मुकाबले, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये 1/2 रेशियो 1/6, यानी अगर 6 एलसीएम होगा तो ये 3:2, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया A और B की इफिशियंसी, कितना 3:1। और टोटल ये दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में, ठीक है। तो जब हम वो कह रहा है कि B अकेला, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों की इफिशियंसी 3:1 4 है, तो ये हमारा आ गया 40 टोटल काम। अब कह रहा है कि B अकेला उस काम को, तो B की इफिशियंसी 1 है, तो 40/1 यानी 40 दिन में B जो है समाप्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, B किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में A उससे आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में। सेम क्वेश्चन है। देखिए, A और B के वर्क का रेशियो निकालते हैं पहले। B किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में A आधा काम करता है, यानी A जो है आधा काम कर रहा है, ठीक है, किसके मुकाबले, B के मुकाबले। अब टाइम का रेशियो कह रहा है B किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में, यानी 3/4 समय ले रहा है। 3/4 किसके मुकाबले, B, तो इसका 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो 1/2 रेशियो 3/4। अगर इसको रेशियो में बदलेंगे तो दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 2 रेशियो कितना 3। तो हमारा यहाँ से A और B का रेशियो नहीं निकल गया, A का रेशियो 2 और B का रेशियो 3। अब टोटल काम हो रहा है 18 दिन में, 18 दिन में हो रहा है ना, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 × 3 और 2 5, दोनों की एफिशिएंसी, यानी 18×5 90। अब B अकेला उस काम को, तो B की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3, यानी 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, A किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में, फिर वह B को मिलाकर शेष काम
को 3 दिनों में पूरा करता है तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ए जो है 4/5 भाग कितने दिनों में, 20 दिनों में, तो 1 भाग कितने दिनों में, 20, और ये 4/5 यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो 4×5 20, यानी ए जो है कितने दिनों में, 25 दिनों में। ठीक है, ये तो मालूम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो बी को मिला ले जाते, यानी अब ए और बी दोनों मिल गए, ए और बी दोनों मिलके शेष काम ए 4/5 काम तो इसने यही कर दिया था, शेष काम कितना रह गया, 1 - 4/5 घटाएंगे तो शेष 1/5 रह गया ना, तो शेष 1/5 काम ए प्लस बी कितने दिनों में, 3 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में, 3 × 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 15 दिनों में। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब ए और बी, ए कितने दिनों में, 25 दिनों में, बी ए प्लस बी ना, ए प्लस बी कितने दिनों में, 15 दिनों में। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 75, यानी टोटल का हमारा आ गया 75, ये 25 है 75, ये 15×5 75। अब कह रहा है कि बी को अकेला यानी कितना दिन में, यानी 75 हमारा टोटल काम है, और बी की इफिशियंसी कितनी होगी, यदि ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है और ए की इफिशियंसी 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 + बी = 5, तो बी की इफिशियंसी मालूम नहीं होगा, 3 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा, तो 75/2 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया ना। देखिए, यहाँ हमने ये किया कि ए प्लस बी की इफिशियंसी हमें दिया हुआ है 5, दिया है ना, तो ए की इफिशियंसी 3 है, तो 3 + बी = 5, तो बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 माइनस ये इधर होगा तो 3, तो 2 ही आएगा ना, तो 2 की इफिशियंसी से हमने भाग दे दिया। नेक्स्ट है कि ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी के मिलकर सकने वाले काम का आधा करता है, यदि वे सी अकेला 40 दिन में करता है। देखिए, सी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो सी जो है ए और बी के मिलकर काम करने का आधा है, आधा है। तो ये कह रहा है कि सी जो है ए तथा बी के मिलकर काम करने का आधा करता 40 दिनों में, तो ए प्लस बी कितना दिनों में करता होगा, 20 दिनों में करता होगा। ठीक है, तभी तो सिंगल लगा तो 40 दिन में, डबल लगे तो 20 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है टोटल काम निकाल सकते हैं, आ जाएगा 40, तो इसकी रेशियो 1 और इसकी रेशियो 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो है इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम हमारा है 40। ठीक है, और तीनों की इफिशियंसी तीनों को जोड़ने के बाद कितना इफिशियंसी आ रहा है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 39 41, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने देर में। देखिए, अगर ए जो है कितना 1/3 भाग 5 दिनों में, तो 1/5 × 3 हो जाएगा, ऊपर में 3 चला जाएगा, यानी 15 दिनों में। अब बी जो है 2/5 भाग 10 दिनों में, तो 1/10 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। ठीक है, यही ना, तो ए मालूम हो गया हमको कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में। अब टोटल काम कितना आ जाएगा, 75, एलसीएम निकालेंगे तो ए की इफिशियंसी 5 और बी की इफिशियंसी 3, तो दोनों मिलकर यानी टोटल काम 75
बटा दोनों की एफिशिएंसी कितना 5 और 3 8, तो 75/8 यानी 8 9 72 3 75, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए बी और सी एक साथ काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखिए अब हम अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब काम का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। अगर हम मानते हैं कि ए एक काम कर रहा है तो बी 3/4 यानी 3/4, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि 3/4 तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 यानी बी द्वारा किया गया काम सी द्वारा किए गए काम के बी द्वारा किया गया काम सी द्वारा किए गए काम का 5/4 ये टर्म बनता है। तो बी का हमको पता है 3/4 है, सी का हमको पता नहीं है, तो सी का हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। सी का निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 नहीं 3/4 और ये 5/4, तो 4 ऊपर चला गया 5 नीचे, तो सी का कितना आ जाएगा 3/5 ये है ना। सी के काम का रेशियो 3/5 आ गया। अब जो है टाइम किसी का नहीं दिया, एक का दिया है, ए अकेला 6 दिन में करता है, ए जो है 6 दिन में कर रहा है। तो पहले क्या हम करेंगे, पहले जो है इनका रेशियो हम बराबर करेंगे ना, तो दोनों तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा एलसीएम 20। तो ए के जो है वर्क का रेशियो 20 से कम 20 हो जाएगा, 4 5 20, तो ये 15, 4 5 तो 35 15, 5 का 20 तो 4 3 12, ठीक है 20 15 12, तो ये वर्क रेशियो आ गया। अब टाइम का रेशियो केवल दिया हुआ है एक का, यानी ये अकेला 6 दिन में, तो 6 से अगर हम गुना कर देंगे तो टोटल वर्क हमारा नहीं मालूम हो जाएगा, 20 6 का 20 से 120, ठीक है। जब टोटल वर्क हमारा 120 आ रहा है तो ए बी और सी द्वारा एक साथ किया गया काम, तो टोटल वर्क 120, तो टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 20 15 35 और 12 कितना 47, तो 120/47 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको जो है पूर्णांक में तोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ए बी और सी तीनों इस मिलकर काम को कितने दिनों में। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब कह रहे हैं ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, यानी बी द्वारा किए बी का 1 है तो ए का आधा है 1/2 है। अब ए द्वारा किए गए काम सी द्वारा किए गए काम का, यहाँ से देखिए ए द्वारा किए गए काम सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। तो ए का तो मान हमने पहले ही यहाँ निकाल दिया 1/2 बराबर सी गुने 3/4। तो यहाँ हम सी का मान निकाल सकते हैं ना, 1/2 गुने 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, 2 दूनी 4, तो सी का रेशियो कितना आ गया 2/3। ठीक है। अब जो है हम काम का रेशियो निकाल लेंगे ना, 6 रेशियो आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो ये द्वितीय 6 तो 3 रेशियो 6 रेशियो 4, ये काम का रेशियो आ गया तीनों का। ठीक है। अब कह रहा है कि ए द्वारा ए अकेला उस काम को 12 दिन में, यानी ए का टाइम दिया हुआ कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो यहाँ से हमको टोटल वर्क नहीं मालूम हो जाएगा, बढ़ती है 36 हमारा टोटल काम आ गया। तो जब 36 हमारा टोटल काम आ गया है और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों की इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 3 9 9 4 13, यानी 36/13 हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसको तोड़ देंगे तो 13 दूनी 36 और 13 दूनी 26 और 10 36, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लेंगे और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर भी कर देंगे। और हम जो है डेली 12 बजे जो हम एक शॉर्ट मैथ का वीडियो लाते हैं, उसमें हम डेली जो है चैप्टर चेंज करके वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ का जो है वीडियो अपलोड किया था, तो अगले बार हम जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, तो वो भी वीडियो जो है ज़रूर देखें।